हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्काई ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिल्टर सर्किट के बारे में। ठीक है ना। पिछले क्लास में अपन लोग डिस्कस कर चुके थे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में जो है से बेसिकली अपन लोग जान चुके थे। यहाँ तक आपको फेजर डायग्राम के थ्रू हमने बताया था कि जो आपका जो आउटपुट जो वोल्टेज आ रहा था वो अल्टरनेटिंग इन नेचर था और जो है से डायरेक्ट करंट के थ्रू भी मिल रहा था। तो इसका जो है से ग्राफ इस फॉर्म में आपने पढ़ रखा था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट में कि क्या हम लोग फिल्टर करके अल्टरनेटिंग इन नेचर जो फ्लक्चुएटिंग करंट आ रहा है यहाँ पे, इसको कैसे हम हटा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले नंबर 1 थोड़ा सा एक छोटा फॉर्म में आप ग्राफ को याद रख कर लीजिएगा। ठीक है ना। कि ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है। जो कि AC प्लस DC के फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है कि कैसे आप कनेक्ट करके किस चीज़ के थ्रू आप जो है से वोल्टेज को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे किस चीज़ के थ्रू। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप जो है से एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर लीजिए इनपुट वोल्टेज के थ्रू। जो वोल्टेज यहाँ पर आपको मिल रहा है AC प्लस DC, उससे आप एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। ठीक है। कैपेसिटर हो गया C के थ्रू, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है उसको यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो आपको इतना ही करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज देना पड़ रहा है, तो AC प्लस DC आप दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट में आपने क्या दिया, तो इनपुट में आपको यहाँ पे क्या मिला था फिल्टर से जो है से वहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में आपने पढ़ा था कि आपको AC प्लस DC दोनों मिल रहा है। तो AC प्लस DC आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके थ्रू अपना जो है कैपेसिटर के थ्रू AC जो सिग्नल रहता है, अल्टरनेटिंग नेचर जो भी सिग्नल रहता है वो कैपेसिटर के थ्रू इसमें चला जाता है। ठीक है। अब जो बचा हुआ रहता है करंट, क्या चीज़ बचेगा, तो DC बचेगा, तो DC इससे चला जाता है। ठीक है। और उसके बाद उसको आउटपुट के थ्रू जो है से बाहर निकाल लेते हैं। DC आपको चाहिए तो DC यहाँ पर से मिल गया। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे हम जानना, आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि इससे सर AC करंट ही क्यों फ्लो होता है, DC करंट क्यों नहीं फ्लो होता है। तो आपको पता होगा कि कैपेसिटर का फार्मूला क्या चीज़ होता है, तो XC बराबर क्या होता है, 1 क्या होता है, तो टू कितना होता है, 2πfc होता है। ठीक है। तो यहाँ पे AC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, F यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे A हो गया। आप देखिएगा कि XC जो है से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है ना। और XC 1/, क्या हो गया, तो कैपेसिटर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी भी तो है यहाँ पे ना। तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना होता है, AC जो है से AC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। थोड़ा सा ये आपको टिपिकल लग रहा होगा बट है नहीं, थोड़ा सा आप आसानी से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको इसके थ्रू समझिएगा तो आसानी से आ जाएगा। AC का इंडिया में जो है से कितना होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है ना। आप इसको याद भी कर लीजिएगा। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब आपका जो है से एक बार 1 सेकंड में कितना बार वो करता है। ठीक है ना। साइकिल कितना बार करता है, तो 50 हर्ट्ज करता है, ओसिलेशन जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको कितना बार करता है इंडिया में, तो 50 बार करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट करंट में क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है। DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो DC का फ्रीक्वेंसी सर 0 होता है। अब फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो यहाँ पे अगर 0 हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि XC बराबर हो जाएगा 1/0। और 1/0 बराबर क्या हो जाता है, तो XC बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो XC कहने का मतलब जो कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस कितना बार, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को वो कर रहा है। ठीक है ना। अपोज कर रहा है, तो वो करंट को जाने नहीं देगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट को रोकता है। अब इनफाइनाइट बार रोकेगा तो कहने का मतलब है DC को तो जाने ही नहीं देगा। जो करंट AC के रूप में आ रहा है उसी को तो जाने देगा ना। तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर से जाने नहीं देता है, तो इसके थ्रू चला जाता है आपका DC करंट। ठीक है। अब तो आपको यहाँ पे आउटपुट करंट क्या मिला। ठीक है। बेसिकली ये भी एक्चुअल में पूरा नहीं जाने देता है, मतलब पूरा रूप से इसमें जो है से AC ही केवल नहीं जाता, कुछ कुछ DC भी चला जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। आपका दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा
कि सर इसमें से केवल जो है से AC ठीक है, DC को नहीं जाने देता, लेकिन कुछ AC करंट तो इससे जा सकता है ना। तो बेसिकली ये बात सही है कि पूरा रूप से इसमें से करंट जो है से AC इधर ही नहीं जाता, थोड़ा बहुत आगे चला जाता है, जिसके कारण से आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, तो आइडियल यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आइडियल में बेसिकली DC यहाँ पे दिखा देता है, बट यहाँ पे DC मिलता नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग नेचर रहता है, बट ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है कि आपको बोर्ड में पढ़ना है कि ये आइडियल होता है। आइडियल में क्या होता है कि पूरा रूप से देखा जाता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको ट्रांसफार्मर में भी आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ना था, लेकिन वो आइडियल होता नहीं है, कुछ कुछ हीट हिस्टेरिस लॉसेस में चला जाता है, हीट लॉसेस वगैरह वगैरह के थ्रू वहाँ पे भी जाता है, तो कुछ कुछ तो लॉसेस होता है सभी जगह। लेकिन आइडियल कहने का मतलब एक सही सर्किट लगाया जाए, ठीक है ना। आप इसमें जो है से इतना एक्यूरेसी के साथ लगा दीजिए कि आपका इसमें कोई भी डेटा एरर नहीं आए, तो एरर नहीं आएगा तो फुल एक्यूरेसी के साथ आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है से यहाँ पे दिखाता है कि आपको ऐसे मिलता है। यहाँ पे फेजर डायग्राम में आप दिखा दीजिएगा, फिल्टर सर्किट पूछेगा, इतना डायग्राम दिखा देंगे, इसका जो है से बारे में लिख देंगे, एक कैपेसिटर है, इसके थ्रू AC वेव सिग्नल इधर आ जाता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और बचा हुआ DC सिग्नल इधर निकाल लेते हैं, तो आउटपुट में केवल DC मिल गया, ठीक है ना। तो DC वेव का आपका जो है से यहाँ पे फेजर डायग्राम पूछे तो फेजर डायग्राम आपका ये रहा, ठीक है, ए केवल DC यहाँ पर से मिल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये आइडियल के लिए है, ठीक है ना। तो थोड़ा इक्वल टू ये DC की ही होता है, बेसिकली हम बता दिए, ये भी फ्लैक्चुएटिंग थोड़ा थोड़ा रहता है, तो यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, बेसिकली पूछेगा तो बता दीजिएगा कि 100% भी होता नहीं है DC। अगर ऑब्जेक्ट 2 नंबर 2 मार्क्स में पूछे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फुल्ली जो है से DC नहीं